एनआईए कोई भी एजेंसी आती है, ये लोग व्हील चेयर में बैठ करके बड़ा पेट लेकर के चला जाता है और जाकर के लेट जाता है। तो एसएसकेएम हॉस्पिटल हो या आपका पीजी हॉस्पिटल हो या आपका कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उसमें आप जाइए, देखिए आपको लाइन लगाना पड़ेगा। आप जाइए, हम जाए, हम लोग को बहुत लाइन लगाना पड़ेगा, हम लोग से बहुत सारा सवाल जवाब होगा, टिकट बनाना पड़ेगा। लेकिन तृणमूल का अगर कोई नेता मंत्री जाएगा, वो सीधा जाकर के एसी रूम में उड़बन में सो जाएगा। तो देखिए, जनता जूता मार रही है, जनता चोर चोर चिल्ला रही है, जनता डकैत डकैत चिल्ला रही है, जनता गाली गलौज कर रही है। वो दिन दूर नहीं है कि कालीघाट और नौबन्ना में भी जनता जाएगी चप्पल जूता लेकर के। মদন মিত্র বিস্ফোরক উক্তি করেছেন যে এসএসকেএম থেকে সেরকমই সার্টিফিকেট দেয়া যেত যদি পার্টি চাইতো যে অনুব্রত মণ্ডল না হাজিরা দেখ সিবিআই এর নিজাম প্যালেসে, তাহলে সেরকম রিপোর্টও নাকি বানানো যেত। বিরোধীরা তো বারবার এসএসকেএম নিয়ে কথা বলেছেন, এই এসএসকেএম নিয়ে কথা বলেছেন। সেই উক্তি কিন্তু শেষমেশ গিয়ে সত্যি সফলতা পেল, কারণ মদন মিত্র নিজেও স্বীকার করেছেন। আমার সঙ্গে রয়েছেন বিশিষ্ট আইনজীবী তথা বিজেপি নেত্রী নাজিয়া এলাহি খান, কথা বলবো। কি বলছেন? देखिए, बात तो क्लियर हो चुकी है पहले भी। आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है कि जहां पर सीबीआई ऑफिसर किसी बड़े सुपीरियर ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए आता है तो दीदी धरना पे बैठ जाती है, दीदी सीबीआई ऑफिसर को अरेस्ट करवा देती है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा पश्चिम बंगाल है। मतलब जिहाद रानी का कहना यह है कि हमारे नेता मंत्री को कमाने दो, हमारे नेता मंत्री को जनता को धोखा करने दो, हमारे नेता मंत्री को कोयला चोरी करने दो, गोरू चोरी करने दो, हमारे नेता मंत्री को शारदा नारदा चिटफंड करने दो, हमारे नेता मंत्री जितना भी चोरी करे लेकिन वो दूध का दूल्हा है और तुम लोग में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये जिहाद रानी का वक्तव्य है, उसका जो वे ऑफ पोस्चर है वो यही बताता है। आप सोचिए कि बीरभूम की मीटिंग में कुछ साल पहले, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाइए, तो यही अनुब्रत मंडल के ऊपर जब बात आई थी और उसको अरेस्ट करने की बात आई थी तो जिहाद रानी ने क्या कहा था? আমি জানি কেষ্ট খুব ভালো সংগঠন করে, তার জন্য ওর পিছনে লোকজন পড়ে যায়। अरे भाई साहब, एक माफिया को, एक गुंडा को, एक चोर को, एक गोरू प्रचार माफिया को आप कह रही हैं कि भालो संगठन करे? तार মানে কি আপনি মাফিয়াকে, আপনি গুন্ডাকে, আপনি চোর চাক্কাকে, আপনি ক্রিমিনালকে আপনি প্রভোকেশন দিচ্ছেন। তার মানে তো এটাই হলো एक जिहाद रानी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेकर के वो सीएम का ओथ लिए और वो माफिया को प्रोवोकेट करती है उसी मंच पे बैठा करके, और दूसरी तरफ अगर सीबीआई अपना काम करता है तो सीबीआई ऑफिसर को अरेस्ट करवा देती है। देखिए, बात बिल्कुल क्लियर है। मदन मित्रा के नेचर और बॉडी पोस्चर को ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता है। मदन मित्रा तो सटीक কথাই বলেছেন। हाँ, देखिए, मदन मित्रा को श्रीमती ममता बनर्जी ने इतना गट्स देकर रखा है कि वो न्यूज चैनल पर बैठकर बोलता है, आपने जाने कोचियाम, आतपाकाम, ये सब वो बोलता है एक महिला के लिए। तो आप क्यों ना बोले? अब ये बताइए कि क्यों ना बोले? क्योंकि खुद स्टेट की सीएम जब ये बात कहती है कि वो प्रेग्नेंट छिलो, लव अफेयर छिलो, जिस लड़की का रेप होता है, तो मदन मित्रा अगर कोची आम और पका आम बोल रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो आप क्यों ना बोले? अब ये बताइए कि क्यों ना बोले? क्योंकि खुद स्टेट की सीएम जब ये बात कहती है कि वो प्रेग्नेंट छिलो, लव अफेयर छिलो, जिस लड़की का रेप होता है, तो मदन मित्रा अगर कोची आम और पका आम बोल रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आज ये बात क्लियर है। हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस स्टेट। हर एक चीज की पॉसिबिलिटीज है। अगर तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्री चाहे तो हर एक चीज की पॉसिबिलिटीज है। देखिए, ये जो जोड़ा फूल का चिन्ह है ना आपका तृणमूल कांग्रेस पार्टी का, इसको हटा करके व्हील चेयर चिन्ह कर देना चाहिए। व्हील चेयर का फोटो लोगो बना देना चाहिए तृणमूल का। जैसे ही ईडी, सीबीआई, एनआईए कोई भी एजेंसी आती है, ये लोग व्हील चेयर में बैठ करके बड़ा पेट लेकर के चला जाता है और जाकर के लेट जाता है। तो एसएसकेएम हॉस्पिटल हो या आपका पीजी हॉस्पिटल हो या आपका कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उसमें आप जाइए, देखिए आपको लाइन लगाना पड़ेगा। आप जाइए, हम जाए, हम लोग को बहुत लाइन लगाना पड़ेगा, हम लोग से बहुत सारा सवाल जवाब होगा, टिकट बनाना पड़ेगा। लेकिन तृणमूल का अगर कोई नेता मंत्री जाएगा, वो सीधा जाकर के एसी रूम में उड़बन में सो जाएगा। तो मदन मित्रा ने ये बिल्कुल क्लियर किया है
कि जब अगर पार्टी चाहती, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सुप्रीमो अगर चाहती, तो ऐसे स्कैम से झूठा एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया जा सकता था, जिससे वो फिर से इग्नोर कर सकता था सीबीआई के सम्मन को, बनाया जा सकता था। ये तो खुद उनकी पार्टी का, झाझरानी की पार्टी का एमएलए एक्सेप्ट कर रहा है, खुद एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसमें तो कोई आई गई बात नहीं है, इसमें तो अपोजिशन को कोई बोलने की बात नहीं है। अपोजिशन ने तो ये बात बोला नहीं है, अपोजिशन पार्टी यहाँ पर लड्डू पेड़ा खिलाने के लिए तो बैठा ही नहीं है। देखिए जनता जूता मार रही है, जनता चोर चोर चिल्ला रही है, जनता डकैत डकैत चिल्ला रही है, जनता अब गाली गलौज कर रही है। वो दिन दूर नहीं है कि कालीघाट और नौबन्ना में भी जनता जाएगी चप्पल जूता लेकर के जिहाद रानी अब तुम हटो, तुम्हारी जरूरत हमको नहीं है। मैं तो बहुत क्लियरली बोलूंगी कि मेरी नजर में तो वो चोर और माफिया है। अगर जनता और कुछ मीडिया उसको खूब बड़ो नेता, खूब दमदार नेता, दुर्दांतो नेता अगर बोलती है तो वो गलत बोलती है। एक माफिया को माफिया बोला जाता है, एक चोर को चोर बोला जाता है, एक उचक्के को उचक्का बोला जाता है, एक रेपिस्ट को रेपिस्ट ही बोला जाता है, और जिंदगी भर उसके माथे पे ये टैग लग जाता है कि वो रेपिस्ट है। तो अगर आप तृणमूल कांग्रेस में वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, ये मीडिया के माथा में या ये जनता के माथा में पहले नहीं आया कि एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को इस तरह से पोर्ट्रेट करने का, या एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का इतना ज्यादा डर और भय बनाने का पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या जरूरत पड़ गया है, क्या जरूरत पड़ गया है। माफिया को माफिया ही बोलना चाहिए। अनुब्रतो मंडल एक मोदी खाना से उठ करके अगर कोटिपति हुआ है तो ऑब्जेक्शन वाली बात बहुत पहले उठनी चाहिए थी, जनता को अपनी आवाज बहुत पहले उठानी चाहिए थी। चलो देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि आदमी गलती से ही सीखता है, और अब जनता की आंख खुली है और जनता हर उस नेता, तृणमूल के हर उस नेता मंत्री पर ऑब्जेक्शन उठाएगा, उंगली उठाएगा जो वाकई में माफियागिरी करके और जनता का पैसा लूट करके अपनी अपनी बेटियों को लुई विटॉन और डोल्चे गबाना पहना रहा है।